एक सिंगल स्टेट में 100 सस्पिशियस एक्सीडेंट्स हुए और हर एक विक्टिम सिमिलर पॉलिसी सिमिलर सिचुएशन में पाया गया। ये कोइंसिडेंट है या फिर एक $1 मिलियन इंश्योरेंस रैकेट। सतवंती ने रोहतक में अपने हस्बैंड की डेथ की रिपोर्ट की। उसने बताया कि डावरा विलेज में उसके हस्बैंड अजीत को एक कार ने पीछे से हिट किया एंड ही सक्कम्ड टू इंजरीज। उसने क्लेम किया कि कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और इस तरह उसने 25 लाख के 4 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज में क्लेम अप्लाई किए। It seemed normal until insurance agencies suspected an increasing number of similar claims. धीरे धीरे इंश्योरेंस एजेंसीज ने ऐसे कई केसेस नोटिस किए और एक पैटर्न नोटिस करना स्टार्ट किया। दे फाउंड कि इन सभी केसेस में हेड इंजरीज हुई है, डेड को हॉस्पिटल लाया गया है, इनके कोई भी आई विटनेसेस नहीं है और ना ही फेलो पैसेंजर्स फेसिंग इंजरी। और इसके बाद भी रिपोर्ट सोनीपत, झज्जर, हिसार और पानीपत सेम ही स्टेट के पुलिस स्टेशंस में दर्ज हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि इनके अकाउंट्स और पैन कार्ड भी कुछ महीनों पहले ही बनवाए गए थे। इसके साथ ही सभी विक्टिम्स फार्मर्स थे जिन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी थी और इन अकाउंट्स की रेंज भी 10 से 25 लाख के बीच है। कहानी में नया मोड़ तब आया जब पर्सनल इन्वेस्टिगेटर ने कुछ नई चीजें डिस्कवर की। उसने बताया कि इन सभी विक्टिम्स की डेथ एक्चुअल में कैंसर की वजह से हुई थी। 2 हफ्तों बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और मास्टरमाइंड पवन कुमार भूरिया को अरेस्ट किया गया। पवन एक एक्स इंश्योरेंस एम्प्लॉय था जो एक्सप्लॉइटेड टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिली को मैनिपुलेट करता था। पवन ऐसी कुछ 50 फैमिलीज को हर महीने कांटेक्ट करता था, जिसमें से उसके एविल प्लान में 10 लोग फंस जाते थे। उसने मेल पेशेंट्स को टारगेट किया था जो फैमिली के ब्रेड विनर्स थे और इकोनॉमिकली वीक थे। वो उन्हें ये दिलासा देता था कि ये पॉलिसी का पैसा उन्हें सपोर्ट देने के लिए और इंश्योर करने के लिए है। एक बार जब वो उसके प्लान में ट्रैप हो जाते थे तो वो पूरी स्टोरी प्लॉट करता था। अब इसके बाद सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी इस प्लान में शामिल थे, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इवन पुलिस ऑफिसर फॉर जस्ट अ फ्यू लैक्स। सारे ड्यूज पे करने के बाद पवन और उसके अलाइज 8 से 10 लाख रुपए रख लेते थे फ्रॉम द क्लेम अमाउंट। अब कल्प्रिट्स तो जेल में हैं, लेकिन इस स्कैम ने सबकी आंखें खोल दी हैं। ये स्कैम आपके लिए भी एक बड़ी सीख है। कुछ बातें हमेशा याद रखें। इंश्योरेंस सिर्फ वेरीफाइड ब्रोकर से ही खरीदें विद क्रेडिबल एक्सपीरियंस। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से समझें और फिर साइन करें। पॉलिसी के बेनिफिट्स और एक्सक्लूजन्स अच्छे से समझ लें। ऐसे ऑफर्स अवॉइड करें जो ओवर बेनिफिट्स प्रॉमिस करते हैं। तो एसएमसी इंश्योरेंस को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंश्योरेंस फ्रॉड से बचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।